नारद जी के कई जन्मों का वर्णन पुराणों में मिलता है। उनके 7 से अधिक जन्म हो चुके हैं। उनके ये सभी जन्म एक ही मनवंतर में नहीं हुए हैं। पुराणों में नारद जी का चरित्र बहुत ही लोकप्रिय एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी जब भगवान श्री हरि के नाभि कमल से प्रकट हो सृष्टि करने लगे, तब उनकी गोद से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वे नारद जी ही थे। उत्पन्न होते ही वे भगवान के नाम पदों का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में विचरण करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे श्रेष्ठ, अब व्यर्थ भ्रमण करना छोड़ो और प्रजा उत्पन्न करने के कार्यों में लगो। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे परमपिता, श्री हरि की भक्ति में लीन रहने के कारण यह कार्य मुझसे न हो सकेगा। ये कार्य शोक, मोह और अहंकार उत्पन्न करने वाला है। मैं तो श्री हरि की भक्ति में ही उन्मत्त रहना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर नारद जी को श्राप देते हुए कहा कि तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने वाले गंधर्व हो जाओ। वे एक कल्प तक उपवरहन नामक गंधर्व होकर स्वर्ग में गंधर्व राज के पद पर शोभायमान रहे। एक बार नारद जी पुनः ब्रह्मलोक गए। वहां पर श्री हरि की स्तुति करते समय पुनः त्रुटि होने पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दासी पुत्र हो जाने का श्राप दे दिया। तदुपरांत कालांतर में जब वे दासी पुत्र थे, उस समय उनकी माता एक अति साधारण दासी थी। प्रायः उन्हें सत्संग करने वाले ऋषियों की सेवा में लगा दिया जाता था। इस प्रकार गर्भ में ही उनके मन मस्तिष्क पर सत्संग के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता था। इसके बाद कालांतर में वह पुनः ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। नारद जी सत्संग के प्रभाव से वैष्णवों में श्रेष्ठ, महाभागवत और श्री हरि के परम प्रिय और ज्ञान के सूर्य हैं। एक समय की बात है, जब दक्ष प्रजापति को यह ज्ञात हुआ कि उनके सभी पुत्र नारद मुनि की बातों में आकर अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर रहे हैं, तो वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ में साधुओं का वेश बनाकर हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने उनके दोनों लोकों के सुखों का नाश कर दिया है। तुम बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते रहते हो। तुम मेरी वंश परंपरा को समाप्त करने में लगे हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोकांतर में भटकते रहोगे, कहीं भी स्थिर होकर न रह सकोगे। यह सुनकर नारद जी दुखी नहीं हुए, अपितु वे प्रसन्न होकर बोले, आपका श्राप मेरे लिए मंगलकारी है। अब मैं एक जगह नहीं बल्कि घूम घूम कर लोगों का मंगल करूंगा। वास्तव में यह नारद जी की साधुता ही थी। नारद जी में बदला लेने की शक्ति होते हुए भी उन्होंने दक्ष को क्षमा कर श्राप स्वीकार कर लिया। नारद जी ने परोपकार के इतने कार्य किए हैं कि उनकी सूची बना पाना असंभव है। उनके द्वारा रचित कुछ दिव्य ग्रंथ जैसे नारद भक्ति सूत्र, नारद पंचतंत्र, नारद पुराण आदि ग्रंथ भक्तों के लिए कल्पतरु हैं। लोक मांगल्य के अनेकों कार्यों में से वाल्मीकि जी को रामायण की रचना के लिए प्रेरित करना, वेद व्यास जी को महाभारत लिखने की प्रेरणा तथा राजा चित्रकेतु को केवल 7 दिनों की ही ऐसी साधना बताई थी जिसके कारण वह महान विद्वानों को भी विचार करने के लिए विवश कर देते थे। ऐसे एक दो नहीं, अनेकों अनेक कार्य नारद जी के द्वारा संपन्न किए गए हैं।